दोस्तों, सऊदी अरब वह देश जो कभी तेल के सहारे दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर नचाता था, आज खुद एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। वजह उसका पाकिस्तान के साथ किया गया वह गुप्त समझौता जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सोचिए, जो सऊदी कभी भारत के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने की कसमें खाता था, वहीं सऊदी अरब अचानक से पाकिस्तान के पाले में क्यों चला गया और कैसे भारत ने उसकी गद्दारी का ऐसा जवाब दिया कि अरबों डॉलर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यही कहानी है आज की सबसे बड़ी भू राजनीतिक सनसनीखेज रिपोर्ट की। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस सुरक्षा समझौते से जिस पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ चुपचाप हस्ताक्षर किए। यह कोई साधारण करार नहीं था, बल्कि ऐसा समझौता था जिसमें लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी अरब खुद को मुस्लिम देशों का नाटो बनाने चला था। सोचना जरा, अगर कल भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता तो उसमें सऊदी अरब भी कूद पड़ता। यही तो वह छुरा था जो सऊदी ने भारत की पीठ में घोंपा। भारत ने जब इस गद्दारी की भनक पाई तो उसने सीधे युद्ध की जगह एक मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत जानता था कि सऊदी की असली ताकत तेल है और तेल ही उसकी कमजोरी भी। बस यहीं से खेल पलट गया। भारत ने ब्रिक्स देशों रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर एक गुप्त आर्थिक मोर्चा बना लिया। इस मोर्चे का लक्ष्य साफ था, सऊदी अरब की तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। भारत ने रूस से सस्ते तेल का आयात बढ़ा दिया। चीन ने ईरान और मध्य एशिया से वैकल्पिक ऊर्जा रास्ते खोल दिए। ब्राजील ने कृषि ऊर्जा डील्स को तेज किया और दक्षिण अफ्रीका ने अपने खनिज संसाधनों को बाजार में झोंक दिया। नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब के तेल की मांग अचानक गिरने लगी। जो अरबों डॉलर हर साल सऊदी की झोली में जाते थे, अब वे भारत और उसके सहयोगियों की चालाकी से ईरान और यूएई की ओर मुड़ गए। इतना ही नहीं, भारत ने सऊदी अरब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी में होने वाले अरबों डॉलर के निवेश को खींचकर सीधे संयुक्त अरब अमीरात और ईरान में शिफ्ट कर दिया। यह कदम सऊदी के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। सऊदी का विजन 2030, जिस पर उसने सपनों का साम्राज्य खड़ा करने की सोची थी, ध्वस्त होने लगा। भारत ने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी सऊदी को घेर लिया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने सबूत पेश करने शुरू किए कि सऊदी पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देकर क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है। रूस और चीन ने इस खुलासे में भारत का साथ दिया और दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सऊदी की भूमिका पर सवाल उठा दिए। देखते ही देखते सऊदी की छवि पूरी दुनिया में ध्वस्त होने लगी। दोस्तों, सोचिए, सऊदी जो कल तक मुस्लिम जगत का खलीफा बनने के सपने देख रहा था, आज उसी ख्वाब की राख में बैठा है। भारत ने जिस चालाकी से उसके खिलाफ मोर्चा खोला, उसने दिखा दिया कि अगर कोई भारत के साथ गद्दारी करता है तो उसका हश्र क्या होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिससे सऊदी अरब की नींव हिल गई। भारत और यूएई के बीच 220 बिलियन डॉलर की डील साइन हुई। यह वही डील थी जो पहले सऊदी के हिस्से में आने वाली थी, लेकिन भारत ने समय रहते अपने पत्ते बदल दिए और सऊदी की जगह सीधे यूएई को यह डील पकड़ा दी। सोचिए, जिस सऊदी ने पाकिस्तान को गले लगाकर भारत से विश्वासघात किया, उसी के सामने भारत ने उसकी सबसे बड़ी डील छीनकर उसके प्रतिद्वंदी यूएई की झोली में डाल दी। यही नहीं रुके भारत के कदम, भारत ने ब्रिक्स देशों को भी सऊदी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ब्रिक्स, जिसमें हाल ही में सऊदी को शामिल किया गया था, उसने सऊदी को बाहर का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव पास कर दिया। यानी जिस प्लेटफॉर्म से सऊदी अरब अपने सपने पूरे करना चाहता था, वहीं से उसे लात मारकर बाहर कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को सऊदी की गद्दारी का पता चला कैसे? तो दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास खाड़ी देशों में फैला एक ऐसा गुप्त नेटवर्क है जो हर छोटे बड़े कदम पर नजर रखता है।
लाखों भारतीय जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनमें से कई गुप्त रूप से भारत की एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की मदद से भारत को पता चला कि रियाद में पाकिस्तानी अधिकारियों और सऊदी खुफिया एजेंसी के बीच गुप्त बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में पाकिस्तान को तेल, धन और हथियारों की गुप्त आपूर्ति पर चर्चा हो रही थी। भारत ने इन सबूतों को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत जानता था कि जल्दबाजी में खुलासा करने से खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए भारत ने धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से सऊदी को घेरना शुरू किया और जैसे ही सही समय आया, भारत ने पूरी दुनिया के सामने वह सबूत पेश कर दिए जिनसे साफ हो गया कि सऊदी पाकिस्तान का असली मददगार है। अब हालत यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। न तो वह भारत को मना सकता है, न ही पाकिस्तान का साथ छोड़ सकता है। उसकी मुद्रा रियाल पर दबाव बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक सवाल उठा रहे हैं और उसका विजन 2030 अब सिर्फ किताबों में सिमटता जा रहा है। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत का साथ देते हुए साफ कहा कि वह सऊदी अरब के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। यानी अब सऊदी न इधर का रहा न उधर का। अब सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर गलती की? क्या उसने भारत की ताकत को कम आंक लिया, या फिर मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया? जो भी हो, सच यही है कि आज सऊदी अरब भारत से गद्दारी करने की भारी कीमत चुका रहा है। साथ ही यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में केवल दोस्ती या भरोसा मायने नहीं रखता। यहां हित, रणनीति और भविष्य की दूरदर्शिता ही निर्णायक होती है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यही सिद्ध कर दिया कि चाहे विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही समय, सही रणनीति और मजबूत वैश्विक सहयोग के साथ भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अंततः यह कहानी सिर्फ एक जीत का विवरण नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक ताकत का संदेश है। यह दिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र अपने संसाधनों, रणनीति और दूरदर्शिता के जरिए न केवल पड़ोसियों को संतुलित रख सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास करा सकता है कि असली विश्वगुरु कौन है। भारत ने न केवल सऊदी अरब और पाकिस्तान को धोखे का नतीजा दिखाया, बल्कि यह साबित किया कि भारत अब वैश्विक राजनीति, आर्थिक और सामरिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला शक्तिशाली देश बन चुका है। दोस्तों, यही वह कारण है कि आज भारत को सिर्फ जीतने वाला राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह एक विश्व गुरु, एक रणनीतिक मास्टरमाइंड और एक ऐसा देश है जो आने वाले वर्षों तक अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। और यह केवल शुरुआत है। भारत ने जो चाल चली है, उसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। सऊदी अरब और उसके जैसे देश अब समझ चुके हैं कि भारत के सामने धोखा और गद्दारी का कोई स्थान नहीं है। यही भारत की सच्ची ताकत और असली विश्वगुरु बनने की कहानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सऊदी अरब अब कभी अपनी गिरी हुई साख वापस पा सकेगा? क्या पाकिस्तान के साथ उसका यह समझौता उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही सनसनीखेज कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।